यीशु मसीह में सबका स्वागत करती हूँ और ये आशा करती हूँ कि ये चैनल आप सब के लिए बहुत ही लाभदायक बने। चलिए शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें मित्रता का अनमोल वरदान दिया है। आज जब हम तेरे वचन से आत्मिक मित्रता के बारे में सीखने जा रहे हैं तो हमारे मन और हृदयों को खोल दे। हमें सिखा कि कैसे हम दूसरों के लिए आशीष बने और ऐसे मित्रों की पहचान करें जो हमें तेरे और करीब लाएं। हर शब्द, हर विचार आज तेरे पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित हो। प्रभु यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो नीति वचन 27 और 17 से आधारित है। उसमें लिखा गया है, लोहा लोहे को धार देता है और मनुष्य अपने मित्र के मुख से तेज होता है। आपका भविष्य केवल आपके निर्णयों से नहीं बल्कि आपके रिश्तों से भी आकार लेता है। बुद्धिमानों के संग चलोगे तो बुद्धिमान बनोगे। नीति वचन 13 और 20 में लिखा है, मूर्खों के संग चलोगे तो हानि उठाओगे। और आज हम खुद से पूछे, क्या मेरे मित्र मुझे परमेश्वर के करीब ला रहे हैं? क्या मैं अपने मित्रों को आत्मिक रूप से उभार रहा हूं? क्या मेरी संगति मुझे तेज कर रही है या धीमा? आत्मिक मित्रता केवल भावनात्मक सहारा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक साधन है जिसे परमेश्वर हमारे जीवन को तराशने के लिए प्रयोग करता है। चलिए देखते हैं कि बाइबल के अनुसार धार देना का अर्थ क्या है। नीति वचन 27 और 17 में धार देना का अर्थ है एक मित्र का दूसरे को निखारना। लोहा लोहे को धार देता है, इसका मतलब है एक दूसरे को चुनौती देना, सच्चाई में प्रोत्साहित करना, गलतियों में सुधार करना और आत्मिक रूप से मजबूत करना। आत्मिक मित्र वह नहीं जो केवल आपकी हाँ में हाँ करे, वह है जो आपको परमेश्वर के अनुसार चलने में मदद करे। चलिए देखते हैं कि बाइबल में आत्मिक मित्रता के उदाहरण क्या है। 1 शमूएल 18 से 20 में योनातन और दाऊद की मित्रता का उदाहरण दिया है। योनातन ने दाऊद के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। वह उसका रक्षक, मार्गदर्शक और सच्चा मित्र था। 1 शमूएल 23 और 16 में लिखा है, तब योनातन ने दाऊद को परमेश्वर में बल दिया। सच्चा मित्र वही है जो आपको परमेश्वर में बल देता है। दूसरा उदाहरण है रूत और नाओमी। कठिन समय में रूत ने नाओमी का साथ नहीं छोड़ा। उनकी मित्रता ने उन्हें छुटकारे की योजना में ला दिया। रूत 1 से 16 में क्या लिखा है, जहां तू जाएगी वहीं मैं जाऊंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। सच्ची मित्रता दुख और कठिनाई में साथ देती है। और आगे पौलुस और तिमुथियस। पौलुस ने तिमुथियस को सिखाया, सुधार किया और आत्मिक रूप से तैयार किया। 2 तिमुथियस 2 और 1 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, उस अनुग्रह में बलवंत बन जो मसीह यीशु में है। एक आत्मिक मित्र आपको आत्मिक रूप से तैयार करता है, न कि केवल आपको खुश करता है। अब हम ये सोचेंगे कि कैसे पहचाने कि कौन आत्मिक मित्र है। हर मित्र आत्मिक मित्र नहीं होता। कुछ लोग हमें परमेश्वर से दूर भी कर सकते हैं। तो कैसे करें आत्मिक मित्र की पहचान?
नंबर 1 है वो आपको परमेश्वर के करीब लाते हैं, आपकी आत्मा को ऊपर उठाते हैं। दूसरा है वे सच बोलते हैं भले ही वह कड़वा हो। नीति वचन 27 और 6 क्या लिखा है? मित्र के दिए हुए घाव विश्वास योग्य होते हैं। तीसरा है वे आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी आत्मिक भलाई की चिंता करते हैं। और चौथा, वे संकट के समय में भी साथ रहते हैं, न केवल खुशी में बल्कि आंसुओं में भी। ये भी आप सोचते हैं कि क्या मैं खुद एक आत्मिक मित्र हूं? अब खुद से पूछे, क्या मैं दूसरों के लिए आत्मिक मित्र हूं? क्या मैं उन्हें परमेश्वर के करीब लाता हूं? क्या मैं सच्चाई से प्रोत्साहित करता हूं? क्या मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं? क्या मैं उनके जीवन में आत्मिक सहयोग देता हूं? लूक 6 और 31 में क्या लिखा है? जो जैसा चाहे कि लोग उसके साथ करें, वह भी वैसा ही दूसरों के साथ करे। आत्मिक मित्र बनने के लिए परिपूर्ण होना जरूरी नहीं, बल्कि ईमानदार और परमेश्वर के प्रति समर्पित होना जरूरी है। अब इस पीढ़ी के लिए आत्मिक मित्रता क्यों जरूरी है? आज का युग सतही रिश्तों से भरा है। सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स हैं पर असली दोस्त नहीं। प्रभाव है पर जवाबदेही नहीं। इसलिए आज के समय में जरूरत है वचन में जमी हुई मित्रता, आत्मा से अगुवाही वाली संगति और मसीह केंद्रित संगति। यहाँ तक कि यीशु ने भी अकेले नहीं चलना चुना। उन्होंने बाहरों को अपने साथ रखा, उनके साथ खाया, रोया और प्रार्थना की। तो ये युग में आपको क्या करना है? कृतज्ञतात्मक कदम से चलना है। खोजो, प्रार्थना करो और संभालो। वो कैसे करोगे? आत्मिक मित्रता की खोज करो। खुद को अलग न करो, संबंधों के लिए खुले रहो। दूसरा है परमेश्वर से प्रार्थना करो। हे प्रभु, मुझे वो लोग दे जो मुझे आत्मिक रूप में उभारे। और तीसरा, अपने संबंधों की रक्षा करो। हर कोई आपके हृदय तक न पहुंचे। जानो कि किसे अपना मार्गदर्शक बनाना है। चलिए अपने सिर को झुकाते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, आज तेरे वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हमें सिखाया कि आत्मिक मित्रता कितनी अनमोल है, ऐसी जो हमें तुझ में बढ़ने में मदद करती है और तेरे प्रेम को प्रकट करती है। हमें ऐसे मित्रों के साथ जोड़ जो हमें उभारे और हमें ऐसा मित्र बना जो दूसरों को प्रोत्साहित करे। जो रिश्ते टूटे हैं उन्हें तू चंगा कर, और जो हमें तेरी योजना से दूर ले जाते हैं उनसे हमें बुद्धि से संभाल। हमारे जीवन में ऐसी संगति दे जो हमें आत्मिक रूप से मजबूत करे। और प्रभु धन्यवाद कि तू स्वयं हमारा सबसे सच्चा और निकटतम मित्र है। जब हम यहाँ से जाएं तो यह सच्चाई हमारे हृदय में बनी रहे कि तू हमेशा हमारे साथ है और हमारा सच्चा मित्र है। प्रभु यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर की शांति आपके साथ बनी रहे। इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ बांटें और सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ मिलकर विश्वास में आगे बढ़ते रहें।